नमस्कार। सिंप्लिसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर में निरंतर रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा निरंतर हमारे घर में रहे, उसके लिए हमें ये छोटे छोटे कार्य करने चाहिए। हमारे घर में महालक्ष्मी जी का निरंतर वास रहेगा अगर हम इन छोटे छोटे कार्यों को करेंगे तो। क्या है वो छोटे छोटे कार्य, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने घर को एकदम मंगलकारी रखना चाहिए, साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। घर की चौखट से ही हम शुरू करते हैं। घर की चौखट को साफ़ सुथरा और मंगलकारी रखना चाहिए। रोज़ अपने घर की चौखट को अच्छी तरह से धोकर उसको साफ़ कपड़े से पोंछकर हल्दी लगाकर उसमें रंगोली बनानी चाहिए या फिर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। घर की चौखट के पास सुगंधित फूलों के पौधे रखने चाहिए। घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सामने एक आईना होना चाहिए और गणपति जी की मूर्ति या फ़ोटो होना चाहिए, ताकि जो भी घर में प्रवेश करे तो सबसे पहले उनकी नज़र इन दोनों पर पड़े। ऐसा करने से घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। इसके अलावा आप महालक्ष्मी जी का फ़ोटो घर के अंदर की ओर मुख करते हुए रखना चाहिए। बहुत सारे लोग महालक्ष्मी जी का फ़ोटो घर के बाहर की तरफ देखते हुए रखते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। महालक्ष्मी हमारे घर के अंदर की ओर देखते हुए रखना चाहिए। महालक्ष्मी जी का फ़ोटो हमारे घर के अंदर की तरफ देखते हुए रखना चाहिए और गणपति जी का फ़ोटो घर के बाहर की तरफ देखते हुए रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कोई भी वास्तु दोष आदि हो वो सब कुछ मिट जाएगा। इसके अलावा आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। साफ़ सुथरे स्वच्छ घर में ही महालक्ष्मी जी का वास होता है। हम खुद भी साफ़ सुथरे घर में ही जाना पसंद करेंगे। साफ़ सुथरे घर में बैठने की भी इच्छा होगी। जब हम लोग खुद ऐसा सोचते हैं तो महालक्ष्मी कैसे ऐसे घर में प्रवेश करेगी जो कि साफ़ सुथरा ना हो, गंदा हो। इसलिए घर को हमेशा साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। घर में मुख्य तौर पर अपने घर का मंदिर और रसोई घर, इन दोनों को भी हमेशा साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। घर के मंदिर में हमें रोज़ घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मंदिर को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। उसके लिए सुगंधित अगरबत्ती, सांभरानी, धूप आदि जलाना चाहिए। घर के मंदिर में प्रवेश करते ही एक दैवीय शक्ति का आकर्षण होना चाहिए। अच्छे सुगंधित फूलों को चढ़ाना चाहिए। सूखे हुए फूल मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आज अगर हमने फूल चढ़ाया है तो दूसरे दिन सुबह उन फूलों को हटा देना चाहिए। इसके अलावा घर में आने वाले मेहमानों का हमेशा हमें अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए। उनको आइए, बैठिए करके बोलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर में आने वाले मेहमानों के साथ महालक्ष्मी जी भी साथ में आती है। इसलिए जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो अगर वो खुशी खुशी वापस जाता है तो महालक्ष्मी जी भी खुश होकर उस घर में निरंतर वास करेगी। अगर वो दुखी होकर जाता है तो उनके जाने के पहले महालक्ष्मी जी उस घर से चली जाएगी। इसलिए जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत कीजिए। उनको अच्छी तरह से खिलाइए पिलाइए। कुछ नहीं तो उनको एक गिलास पानी अवश्य पूछिए। इसके अलावा शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करें। उस पूजा में कुछ सिक्के लेकर महालक्ष्मी जी के नाम का अर्चना करें। ये सिक्के कोई भी हो सकते हैं, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 10 के, 5 के, कोई भी सिक्के हो सकते हैं। उन सिक्कों से आप महालक्ष्मी जी के नाम का 108 नाम का अर्चना करें और फिर उन सिक्कों को मंदिर में ही रखा रहने दीजिए और हर शुक्रवार को उन सिक्कों से महालक्ष्मी जी के नाम की अर्चना करें। ऐसा करने से भी महालक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होती है। इसके अलावा आप आदि शंकराचार्य का कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हर शुक्रवार को कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से भी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इसके अलावा घर में इन वस्तुओं को आप कभी खाली मत होने दीजिए। कौन सी है वो वस्तुएं? नमक, हल्दी और अचार। नमक और हल्दी में तो महालक्ष्मी जी का वास होता है और अचार तो कुबेर जी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए अचार भी घर में हमेशा होना चाहिए।
इसके अलावा घर के लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। घर में अमंगल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, इससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन सब बातों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो लक्ष्मी जी कभी रूठकर हमारे घर से नहीं जाएगी, हमेशा हमारे घर में निरंतर वास करेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।